अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हमने एक्सरसाइज 2.5 की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.6 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.6 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज़ 120, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, लेट कर लिया है कि फर्स्ट नंबर भी द फर्स्ट इवन नंबर भी द एक्स। ठीक है ना, इवन लिख लें। ठीक है ना, क्योंकि उसमें इवन नंबर का कहा हुआ है। तो सेकंड कंसेक्टिव इवन, कंसेक्टिव का मतलब फ़ौरन उसके बाद आने वाला। ठीक है, 2 के बाद फ़ौरन आने वाला इवन नंबर 4 है, 4 के फ़ौरन बाद 6 है। ठीक है, तो अगर x2 रखें हम तो सेकंड कंसेक्टिव नंबर हम लेट कर लेते हैं x+2 होगा। ठीक है, तो 2, ये 2 होगा तो 2 + 2 4। अगर 4 रखें तो 4 + 2 6। ठीक है, अगर इसको 6 रखेंगे तो 6 + 2 8। तो ये इस तरह कंसेक्टिव नंबर्स आपके चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसको आपने अब सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सॉरी सॉल्व इसको करना है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट इनका क्या हो जाएगा, x इंटू x+2। पहला नंबर वो था, दूसरा नंबर ये था। ठीक है, इज़ 120। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। x² + 2x = 120। ठीक है, x² + 2x - 120 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आप फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये हमने बड़ा डिटेल पीछे चैप्टर में पिछली एक्सरसाइज में जो है ना मिड टर्म ब्रेक और ये सारा सीख लिया हुआ है। ठीक है, इसको आपने आगे खुद से सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, आप कर लेंगे इसको। जब आपके इसके आंसर्स आ जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, x की वैल्यू आ जाएंगी 2। ठीक है ना, उसको एक को इसमें पुट कर देंगे। दैट्स सपोज अगर x की आंसर इसका जब आप सॉल्व करने के बाद, चले मैं आपको सॉल्व तो नहीं करता, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये सॉल्व है। x = आ जाएगा -12 और दूसरा x क्या आ जाएगा, ये जब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को आफ्टर सॉल्विंग, तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्विंग। ठीक है ना, x = 10। तो अब इसको 1 और 2 दोनों में पुट कर देना है। ठीक है ना, अगर x जो है वो -12 होगा तो हमें उसने पॉजिटिव नंबर्स की इंडिकेशन की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू है 10। अगर x, इफ़ x = 10, फर्स्ट नंबर भी 10, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 10 + 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो सो दो नंबर जो कंसेक्टिव नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 10 और 12 है। ठीक है जी, यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जी कि द डिफरेंस ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस जो है वो क्या है, सॉरी द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380। ठीक है, लेट्स कर लेते हैं, लेट नंबर भी x ही कर लें, y कर लें, कोई भी आपको अपना। ठीक है, तो देन डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x²। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपने लेना है। ठीक है, डिफरेंस x² का और x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 380 है। तो अगेन जब इसको आप सीधा लिखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये आफ्टर सॉल्विंग क्या आ जाएगा, x = 20 एंड x = -19। अगेन यहाँ पे भी उसने पॉजिटिव नंबर की इंडिकेशन दी है क्वेश्चन में, तो हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। तो x को अब उसमें पुट कर दें, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर x जो है वो 20 और उसका स्क्वायर जो है क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर कर लें तो ये उसका स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो ये उसका क्या आ गया,
400, ठीक है। x जो है वो आपके पास 20 है और उसका स्क्वायर जब आप लेंगे तो वो 400 हो जाएगा। बस हमने फाइंड x ही करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि द डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट नंबर भी, ये सब लेट करते हैं हम, ठीक है। अगर x है तो डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 1 में था टू पॉजिटिव कंसेक्टिव इवन नंबर्स, ठीक है, इसलिए x और x प्लस 2 लिया था। यहाँ x और x प्लस 1 लेना है क्योंकि हर एक नंबर के बाद पॉजिटिव इवन नंबर आता है, ठीक है ना। यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है, ठीक है। यानी एक नंबर स्किप करते हैं, इसलिए वहाँ पे प्लस 2 किया था, यहाँ पे प्लस 1 कर रहे हैं। ये कंसेक्टिव नंबर है, कोई इसमें इवन आउट का चक्कर नहीं है, ठीक है जी। डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, ठीक है ना, दोनों का क्यूब लेंगे, सेकंड जो नंबर होता है उसमें से हमेशा फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, जैसे ऊपर भी हमने ऐसे ही किया, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 91, ठीक है जी। जब आप इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला आपको पता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी का, सॉरी बी की जगह 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 91, ठीक है। गलती से ब्लैक पॉइंट यूज़ करूँ। अच्छा, ये एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया। अगेन देखिए मिड टर्म ब्रेक वाली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, प्लस 1 माइनस 91 दैट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो कॉमन ले लें, चाहे तो ऐसे ही कर लें इसको, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लेंगे तो ये ज़रा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉमन 3 इसमें से ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है जी। ये कॉमन इसमें आपने 3 ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ठीक है। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे, अगेन इसमें एक पॉजिटिव आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में वो पॉजिटिव का बार बार जिक्र करता है, इसलिए हमने पॉजिटिव नंबर को रखना है, बाकी नेगेटिव को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो जो भी एक्स आएगा उसको एक्स में पुट करेंगे तो वो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, और जो इस सेकंड वाले में एक्स की वैल्यू जो पुट करेंगे वो सेकंड नंबर आ जाएगा। आफ्टर सोल्यूशन उसका आंसर क्या आता है, एक्स आ जाता है -6 और एक्स आ जाता है 5। अब इसको तो कर देंगे इग्नोर, ठीक है ना, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको ये x5 जो है इसको 1 और 2 दोनों में पुट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर क्या आ जाता है 5, सेकंड नंबर क्या आ जाता है 5 + 1 6 हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये दो नंबर्स थे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक है जी। द सम ऑफ Cartesian coordinates of a point is 9 and the sum of their square is 45. Find the coordinates of the point. ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जी, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े होंगे, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक्स नेगेटिव होता है, ये एक्स पॉजिटिव होता है, आपने पढ़ा होगा। ये वाई पॉजिटिव होता है और ये वाई जो है वो नेगेटिव होता है, इसको वाई प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे अब यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वो ग्राफ पेपर आपने बनाया होगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक इसका फर्स्ट, ये जो है ये इसका एक्स एक्सिस है, एक्स पे अगर ये यहाँ पे है, वाई पे यहाँ पे है, तो ये इसकी ये एक्स वाई वैल्यू, इसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। द सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 9 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स देयर स्क्वायर्स इज 45। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है जी। सम ऑफ कार्टेशियन, पहला क्या होता है एक्स एक्सिस प्लस और वाई, दोनों कार्टेशियन, एक्स और वाई का सम जो है वो किसके इक्वल है, वो कह रहा है जी कि 9 के इक्वल है, ठीक है। एंड द स्क्वायर ऑफ देयर, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। कल आपको बड़ा डिटेल से ही करवाया था मैंने। एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे इसको सॉल्व करना है आपको बखूबी अंदाज़ा है इसका। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप पिछले लेक्चर को देख लें, उस पर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मुकम्मल प्रोसीजर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये ज़ाहिर है आप लोगों ने किया हुआ, ये आपकी प्रैक्टिस भी है, आपको इसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक जो है वो लीनियर है, दूसरी क्वाड्रेटिक है। लीनियर से आपने एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक में पुट करनी है, फिर जो आपके पास आंसर आएंगे उनको क्या करना है, एक्स और वाई, यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो एक्स का जो आंसर आएगा उस पे इसमें पुट कर देना है फर्स्ट वाली में दोबारा, तो आपके पास वाई के आ जाएंगे, तो 2 आंसर आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड द प्रोडक्ट इज 30, फाइंड द नंबर। ठीक है, पहला नंबर क्या हो गया, लेट कोई कंसेक्टिव, कोई कुछ नहीं कहा हुआ उसने। ठीक है ना, ऊपर हमने क्वेश्चन किए तो उसमें उसने क्या कहा हुआ था, कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक है ना, और एक और इस तरह का क्वेश्चन था जो है जिसमें उसने कहा हुआ था द डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, कंसेक्टिव, तो यहाँ कोई कंसेक्टिव का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, यहाँ उसने जस्ट कहा हुआ द सम ऑफ 2 नंबर्स, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई, जी, जो मर्जी आप लेना चाहें। सेकंड नंबर क्या है, मैं इसको y ले रहा हूँ। ठीक है, तो द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11, x प्लस पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, दोनों का सम 11 के इक्वल, एंड द प्रोडक्ट इज, और इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई यानी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 30। तो इसको आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब अगेन इसको भी ऐसे ही करना है, 1 वाली में से x की वैल्यू निकालें, सेकंड वाले में पुट कर दें। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएंगी और y की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये भी क्वेश्चन आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे। या चलें इसको मैं आपको अटैम्प्ट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई। ठीक है, ये फर्स्ट वाली से निकाला, अब सेकंड वाली को में इसमें पुट कर दें, सेकंड वाली में इसको पुट कर दें, 30 इज इक्वल टू 30 वाई स्क्वेयर, इसको इधर ले आए। ठीक है ना, वाई स्क्वेयर माइनस 11 वाई, यानी ये वाई भी इधर ले आए और ये भी इधर ले आए 30 की तरफ। ठीक है, तो प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, आपने खुद से सॉल्व करना है, मेरे पास ऑलरेडी ये सॉल्व है इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। अब इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट करना था, सेकंड वाली इक्वेशन में। ठीक है ना, पुट इन सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये y इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 6 एंड चूँकि y इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5, तो इसको उसमें पुट कर दें। ठीक है जी, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 11 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 माइनस 6, x इज इक्वल टू 11 माइनस 5, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 5 x 5 होगा तो y क्या होगा 6 होगा, सॉरी 5 और 6, और अगर x 6 होगा तो देन y क्या होगा 5 होगा। बस ये इसका आंसर है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तकरीबन 112 15 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तो ये मैं आपको इक्वेशन ही बना के दे रहा हूँ, आपने इसको सॉल्व खुद करना है, ये आपकी प्रैक्टिस भी है एक्सरसाइज 2.5 की। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पीछे इवन का जिक्र हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो ऑड नंबर जो है वो x है एंड सेकंड ऑड नंबर इज x प्लस 2। ठीक है, अगर ये 1 रखें तो ये 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, इसको अगर 3 रखें तो 3 प्लस 2 5। ठीक है, कंसेक्टिव नंबर्स बनते जाएंगे, तो दोनों का स्क्वायर
एक्स प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 34। फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू 4 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 34। तो ये हो गया जी 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x। 34 को इधर लें तो ये -30 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेना चाहें तो ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है, इसको आगे आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 50 ईयर्स। ठीक है, यानी फादर और बेटे की उम्र 50 साल है। अगर उन दोनों को जमा किया जाए, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, द फादर वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, पहले तो करते हैं फादर की एज, लेट करते हैं, हमें तो पता नहीं है क्या थी एज, उसको एक्स कर लें, और सन की एज कर लें वाई। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों की, बाप बेटे की उम्र कितनी है, उन दोनों को जब सम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 50 है। एक्स प्लस वाई, हमें नहीं पता क्या एक्स है वाई, दोनों को जब सम करेंगे तो वो कह रहा है कि उसका आंसर 50 आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया आपने। ठीक है, अब 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, ठीक है जी, 10 साल पहले आप देखें, अगर आपकी आज उम्र 20 साल है, 10 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी, 20 माइनस 10। ठीक है, तो इसी तरह फादर की एज 10 साल पहले क्या थी, x माइनस 10। ठीक है, इतनी उम्र थी 10 साल पहले। और सन की एज क्या थी, y माइनस 10 ईयर्स। ठीक है जी, फादर और दोनों की एज हमने लिख ली है 10 ईयर्स। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, ठीक है जी, 10 ईयर्स गो द फादर वॉज 9 टाइम्स एज ओल्डर एज हिज सन। ठीक है, 10 साल पहले बाप जो है वो बेटे से, 10 साल पहले बाप की उम्र कितनी थी, x माइनस 10 थी, पीछे हमने लिखा है। ठीक है, वो कितना था, 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, 10 साल पहले बाप की उम्र इतनी थी और वो बच्चे की उम्र के x y माइनस, सॉरी बेटे की उम्र y थी, y माइनस 10 10 साल पहले। ठीक है, लेट हमने किया x वालिद की उम्र, y बेटे की उम्र। ठीक है, फिर हमने कहा कि 10 साल पहले की उम्र के x माइनस 10 फादर की एज थी 10 साल पहले, और y माइनस 10 बेटे की उम्र थी। वो अब वो कह रहा है कि जो है ना वो 10 ईयर्स को द फादर वॉज 9 टाइम्स। ठीक है, 10 साल पहले बाप बच्चे से 9 साल बड़ा, 9 गुना बड़ा था। ठीक है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 9 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है ना, एज ऑफ सन 9 टाइम्स का मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो ज़रा इन दोनों को सॉल्व कर लें, क्या आता है, x माइनस 10, ठीक है जी, इज इक्वल टू 9y माइनस 90। तो ये हो जाएगा x माइनस, ज़रा इक्वेशन इसको बना लें। ठीक है, माइनस 10 प्लस 90, तो x माइनस 9y प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो एक पीछे हमारे पास बना था, जो हमने पहला रिलेशन बनाया था, वो क्या था, x प्लस वाई। ठीक है ना, जो उसने कहा था कि दोनों की एज, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड द सन इज़ 50 ईयर्स, वो कितना था, 10 था। उसको हम 1 कह लेंगे और इसको हम 2 कह लेंगे। ठीक है, ये आपने उधर ही पिछले, चूँकि मेरा पिछले पेज पे इसलिए मैंने यहाँ पे उसको 1 कह लिया है। ठीक है, अब आपने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, इसको भी बल्कि आप ऐसे लिख लें, नीचे लिख लेते हैं इसको भी ना, इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, x माइनस 9y, ये 10 चूँकि उधर है तो 80 को भी इधर रखें माइनस
80, ठीक है, ये 2। अब ये भी आपने क्वेश्चन किया लास्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, 2.5 में, दोनों लीनियर हों तो कैसे करेंगे, x दोनों के सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, तो ईजिली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब मैं इसको सॉल्व करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आती है 13, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, सॉरी x की वैल्यू आ रही है 37 आफ्टर सॉल्यूशन, ठीक है, y इज इक्वल टू 13 आ रही है, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ आपको बखूबी पता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट के ज़रिए जब सॉल्व करेंगे x 37 y इज इक्वल टू 13। अब उसने हमें पूछा था फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, ठीक है, मौजूदा जो वालिद की एज है और जो बेटे की एज है वो बताएं। तो मौजूदा एज हमने लेट की हुई है x और y जो है वो हमने क्या लेट किया हुआ है, जो सन की एज है वो हमने y लेट की हुई है, ठीक है। तो अब x का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 37 और y का आंसर हमारे पास क्या आ गया 13, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा जी जल्दी से इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जी कि 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 45 व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 11, फाइंड द नंबर, ठीक है। लेट कर लेते हैं, 2 डिजिट नंबर है जी, फर्स्ट डिजिट x है, दूसरा डिजिट y है, एक्स वाई हो गया, ठीक है ना, ये 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई। तो इसमें कह रहा है कि डिक्रीज्ड बाय 45, इसको डिक्रीज करें एक्स वाई माइनस 45, ठीक है, यानी वो कह रहा है 2 डिजिट नंबर को जब आप 45 डिक्रीज़ करते हैं यानी उसमें से 45 माइनस करते हैं तो क्या होता है, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ठीक है, क्या मतलब y(x), ठीक है। अब ये जो है ये 1 प्लेस पे है y और ये 10 प्लेस पे है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर x 10 प्लेस पे है, ठीक है, x प्लस वाई 10x प्लस वाई माइनस 45, तो जब आप 45 से उसको डिक्रीज़ करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब कि अगर पहले x 10 प्लेस था, अब y जो है वो 10th प्लेस पे हो जाएगा और x जो है वो यूनिट प्लेस पे हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम लिखते हैं 21, इसका ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2, ये 1 प्लेस पे हो जाएगा और ये 10 प्लेस पे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको आगे सॉल्व कर लें आप ऐसे ही, फिर 10x माइनस एक्स सिंपल सा है ये, 10y माइनस 45 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9x माइनस 9y माइनस 45, ठीक है। तो चाहे तो कॉमन ले लो 9x माइनस वाई माइनस 9 5 45, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 11, डिजिट हमने क्या लिया था, एक x था दूसरा था y, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो ये इक्वेशन 2 होगी। दोनों को सॉल्व करेंगे, चाहे इनको एडिशन से करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और अगर सब्ट्रैक्शन से करेंगे तो x कैंसिल हो गया। आगे आपने x और y की इसकी कीमत ले लेनी है, आपके पास नंबर बन जाएगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 20, फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज 40। द सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, पहला नंबर x दूसरा नंबर y, में डायरेक्ट ही करूँ अब, दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट नंबर पहला नंबर और दूसरे का स्क्वायर, उन दोनों को जमा करें तो जवाब आता है 40। ये हो गया 2 और ये हो गया 1। बड़ी अच्छे से कल हमने इसको किया है। इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल, सॉरी ये 1 है 2 लिख दिए, तो सेकंड में पुट कर दें आप, इजीली इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है द रेसिप्रोकल ऑफ द, ये डू योर सेल्फ, ये भी ठीक है ना, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10 द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स इज 12, ठीक है ना। तो द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर इज 12/5। क्या है जी ये कि दो नंबर्स, ठीक है, पहला नंबर इसको लेट कर लें x, फर्स्ट नंबर, सेकंड कौन सा है, डेट इज इक्वल टू y, ठीक है ना, या लिख ले लेट x एंड y बी द टू रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन वो ये कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। अच्छा इसको समझ लीजिए गौर से, कह रहा है पहले द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ द सम, ये रेसिप्रोकल है, नंबर हमने एक लेट कर लिया x, दूसरा नंबर हमने कर लिया y, ठीक है ना। अब इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/y। कहता है इन दोनों का सम का रेसिप्रोकल, ठीक है, इन दोनों का सम होगा 1/x प्लस 1/y, ठीक है। और इसका भी रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/, ठीक है जी, 1/x प्लस 1/y। समझ आ गया आपको, 12/5 हो गया, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे तो ये y प्लस x एलसीएम इसका ले लेंगे xy, दैट इज इक्वल टू 12/5। तो फर्दर जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस y, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 12/5, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा 5xy 12x प्लस y, ठीक है। 12x प्लस y आया था 12y इज इक्वल टू 5xy। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है जी, सॉरी इक्वेशन 1 है होगी आपके पास। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ, अच्छा ऑफ नंबर इज 1, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर्स ऑफ देयर सम इज 10, ठीक है। कह रहा है फाइंड द नंबर्स, आपने नंबर्स फाइंड करने हैं। अगर पहला नंबर x था, याद रखें पीछे हमने लिखा हुआ है, दूसरा नंबर y था, कहता है फाइंड द नंबर्स, ठीक है, आपने नंबर्स फाइंड करने। इफ देयर सम, यानी वो जो दो नंबर से x प्लस y, उनका सम जो है वो 10 हो, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें। ईजीली है, सॉल्यूशन सेट के ज़रिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आगे आप फर्दर इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो इंशाल्लाह आपको ये इसका पूरा सॉल्यूशन भी भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप में। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं जी, 4 क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि आपका अगर जो है ना वो a group of 1025 students form two square pattern during morning assembly. One square pattern contains 5 more students than the other. Find the number of students in each pattern, ठीक है। फर्स्ट पैटर्न में स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, in first pattern that is equal to x and the number of students and second pattern
दैट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, कंडीशंस यहाँ पे भी, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ 102 स्टूडेंट्स फॉर्म्स 2 स्क्वायर पैटर्न्स ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। ठीक है, ये पहला स्क्वायर पैटर्न है। अगर इस पैटर्न पे हों स्टूडेंट्स तो इनका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1025। समझ आ रही है ना? 1025 स्टूडेंट्स फॉर्म 2 स्क्वायर पैटर्न्स। ये पहला पैटर्न है, ये दूसरा पैटर्न है। इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1025। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या कह रहा है, सेकंड इसकी क्या कंडीशन है, सेकंड कह रहा है 1 स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट्स देन अदर। ठीक है, 1 स्क्वायर पैटर्न, ठीक है, 1 पैटर्न, ये फर्स्ट पैटर्न जो है दैट इज 5 मोर देन अदर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, यानी इस पैटर्न में फर्स्ट वाले पैटर्न है, ठीक है, 1 स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट्स देन अदर्स। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न। इसको कह लें 1, इसको कह लें 2। ठीक है ना, अब इसमें आपने ये करना है कि पुट 1 इन, पुट 2 इन 1। तो ठीक है, ये y प्लस 5 स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको आप आगे आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा जी, इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व लाजमी करना है। अगर किसी किस्म का इशू आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसको फिर मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो समझा दूंगा। सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 145। ठीक है जी, फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर क्या है, x, अगेन पीछे भी यही किया था हमने। सेकंड नंबर क्या है, y है, ये में तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है। स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स इज 145। ठीक है ना, 145। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। मिड टर्म ब्रेक से करेंगे, सॉरी मिड टर्म ब्रेक से कह रहा हूँ, सॉल्यूशन सेट से करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाई से कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू से पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपने उसको खुद से कर लेना है। अगर चलें इसको करा ही मैं देता हूँ, यहीं पे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है हो जाएगा 162, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 162/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 81, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। अब आपने इसको लेना हाली x इज इक्वल टू 9 ही है। ठीक है, माइनस वाले को आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी आप करना चाहते हैं, मैं 1 में ही कर रहा हूँ। 9 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 145, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 81, y स्क्वायर इज इक्वल टू 64। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो आपने नेगेटिव वाला हमेशा इग्नोर कर देना है। x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13। A ball is thrown upward in height h in meters after t seconds. The after t seconds is modeled by dt is equal to minus 5t square plus 20t plus 2। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब इसमें आपने क्या करना है कि जो है ना, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड। टी आपने क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है, टाइम टी है। और दूसरा उसने आपको रिलेशन दिया हुआ है एच टी कितनी है, हाइट, हाइट आपके पास उसने दे दी है। ये डी टी का मतलब है कि डी का मतलब होता है डिस्टेंस होता है, चूँकि ये हाइट से गिर रहा है इसी इसको एच टी कह देंगे। ठीक है ना, डिस्टेंस वर्टिकल है ना, इसको इसलिए इसको एच कह देंगे। ठीक है, एच टी या डी टी एक ही बात है। ठीक है, -5t² + 2t + 2। ठीक है,
टू फाइंड द टाइम, अब टाइम को फाइंड करने के लिए जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो क्या हो जाएगी, उसकी हाइट एच टी कितनी हो जाएगी, ठीक है। जब बॉल, ये हाइट है, ये है उसकी, ठीक है ना, ये उसकी उसने हाइट दे दी है इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। तो जब बॉल जो है ना ग्राउंड को हिट करेगी तो हाइट क्या रह जाएगी, हाइट 0 रह जाएगी ना, ठीक है। जब ऊपर बॉल थी तो उसकी हाइट ये थी, जब वो हिट करेगी ज़मीन की तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5t² + 20t + 2 = 0, ठीक है। तो इसको सीधा करके लिख लें, सारी इक्वेशन को उधर ले जाएं, -20t - 2 = क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, इसको आगे से सॉल्व कर लें, ठीक है। क्वेश्चन 14 कह रहे थे स्टॉपिंग डिस्टेंस dx इन मीटर्स ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट x km/h इज मॉडिफाइड बाई dx। यहाँ पे डिस्टेंस उसने इन टर्म ऑफ x दे दिया है। इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस 30 मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। अगर उसका डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। तो इसको उसमें पुट कर दें, 0.05x² + 0.4x दैट इज इक्वल टू dx है, तो d को 30 कर लें, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, तो इसकी मिड टर्म वगैरह तो आपको बनाने नहीं आएंगे, क्योंकि ये या तो उसका ये है कि इसके जो डेसिमल्स हैं ये इनको ऐसे ख़त्म कर लिए जाए, ठीक है। ये 100 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस ये आ जाएगा 4/10x = 30, तो ये हो जाएगा 5x² + 40x, 10 तो 40x LCM ले लेंगे, तो ये 100 यहाँ पे नीचे आ जाएगा 30, ठीक है। एक मेथड इसका ये भी है, अगर उस तरह आपने करना है, इसी को आपने कंटिन्यू करना है, तो इसको A ले लें, इसको B ले लें और इसको C ले लें, देन इसको सॉल्व कर लें। बट इस तरह आई थिंक ज़्यादा इजी होगा, 40x = 3000, ठीक है। तो 5x² + 40x - 3000 मिड टर्म से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, और कंप्लीट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को आप करना है, अ वैल्यूएबल स्टैम्प 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, द स्टैम्प इज टू बी mounted on a sheet of a paper that is 5.5 times the area of the stamp. Determine the dimension of the paper that will ensure a uniform border around the stamp, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि एक स्टैम्प जो है वो 4 उसकी विड्थ है, 5 उसकी लेंथ है, इज़ टू बी माउंटेड ऑन अ शीट, उस पर लगाई जाती है, ऑफ ए पेपर दैट इज़ 5/4 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्टैम्प, जो स्टैम्प के एरिया से 5/4 टाइम्स है, ठीक है। स्टैम्प का एरिया क्या है, L × W, ठीक है। ये हमें पता है एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ होता है, 4 × 5 × 4, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टैम्प कितना आ गया, 20 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ पेपर हमने देख लेना है, वो कितना है, एरिया ऑफ पेपर कितना आ गया, 5 1/2, सॉरी जो है ऑफ एरिया ऑफ स्टैम्प है, ठीक है। उसने लिखा हुआ है ना कि द स्टैम्प इज टू माउंटेड ऑन द स्टैम्प दैट इज 5/4 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्टैम्प, ठीक है। एरिया ऑफ पेपर कितना, 5 1/4 ऑफ एरिया ऑफ स्टैम्प, तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 11 बाय, इसको होल नंबर को ख़त्म करें, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्टैम्प कितना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2 10 20 दैट इज इक्वल टू 110। सो द एरिया ऑफ पेपर इज जो है वो कितना आ गया, 110 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू 110, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपने जो है ना, डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ द पेपर दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टैम्प, ठीक है। अब लेंथ ऑफ पेपर क्या है, लेंथ
ऑफ पेपर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, लेंथ जो है वो 5 है, तो विड्थ ऑफ पेपर कितनी है 4 सेंटीमीटर प्लस 2x, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, वो कह रहा है कि डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द पेपर दैट विल इंश्योर यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टैम्प, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ स्टैम्प आपको पता है 5 है, विड्थ ऑफ स्टैम्प आपको पता है 4 है। अब वो पेपर जो है वो उससे कह रहा है कि कितना है, दोनों साइड पे यूनिफॉर्मली जो है ना उससे वो है। अब अगर आप उसकी लेंथ और विड्थ को x कर लें, पेपर की जो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, यहाँ पे कह लें लेट x बी द विड्थ ऑफ द बॉर्डर, ये कर लेते हैं हम, ठीक है। यानी ये देखें, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ये आपके पास पेपर है, ये स्टैम्प है, ठीक है ना। अब इसका एरिया तो हमें, जो एरिया ऑफ पेपर है वो भी हमें 1/10 मिल गया, इसका एरिया 20 है, ठीक है। अब ये जो विड्थ है वो क्या कह रहा है कि ये विड्थ यूनिफॉर्म है हर साइड से, लेंथ वाली साइड से भी और विड्थ वाली साइड से भी, ठीक है। तो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये x है, ठीक है ना, ये विड्थ इसकी जो है वो क्या है x है। लेट x बी द विड्थ ऑफ द बॉर्डर, लेंथ ऑफ द पेपर, ठीक है। अब ये 5 तो स्टैम्प की थी ना, ये जो है ना इसकी लेंथ कितनी थी 5 थी, ये 5 तो इसकी थी। अब प्लस x ये और प्लस x ये दोनों कितनी होगी प्लस 2x, ठीक है। इसी तरह विड्थ को अगर देखें तो ये विड्थ जो है ये 4 थी ना, ये 4 थी, वो गिवन है हमारे पास, ये 4 थी, यहाँ से लेके स्टैम्प की विड्थ जो है 4 थी। तो इसी तरह x ये उसकी विड्थ होगी बॉर्डर की और x ये विड्थ होगी, तो प्लस 2x कर लें, ठीक है। विड्थ और ये दोनों को कर लें, ठीक है ना। तो अब ये क्या आ जाएगा, ये एरिया ऑफ, यानी लेंथ इंटू विड्थ किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ पेपर, ठीक है। एरिया कितना है, लेंथ कितनी है उसकी 5 मल्टीप्लाई बाई 2x और 4 मल्टीप्लाई बाई 2x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एक इक्वेशन ही बन जाएगी 4x² प्लस 18x प्लस 20। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कुछ आंसर इसके इस तरह के आएंगे कि x इज़ इक्वल टू 3t और x इज़ इक्वल टू -7.5, ठीक है। ये तो इग्नोर कर देना है आपने, ठीक है। तो यहाँ से अब उसने हमें चूँकि कहा हुआ था कि डायमेंशन यानी लेंथ और विड्थ दोनों पेपर की देनी है, लेंथ ऑफ पेपर कितनी आ जाएगी, ये जो आपने की हुई थी ए वाली, इसमें आप पुट कर लें ए और बी, तो ये आ जाएगा 5c प्लस 2 इंटू 3, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 cm। तो विड्थ कितनी आ जाएगी, कितनी थी 4 प्लस 2 इंटू 3, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 cm, ठीक है जी। ये उसकी लेंथ और विड्थ दोनों आ गई, तो ये दोनों यानी कि पेपर की डायमेंशंस आ गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी 2.6 एंड होगी। अगर आपको किसी किस्म की किसी क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स पे मेंशन कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला उसको जो है ना शॉर्ट वीडियो बना के आपको जो है ना उसको आपको सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम था आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखा करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।